अब कंस और वसुदेव दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब जब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो एक दिन नारद जी आए और वसुदेव जी से पूछने लगे, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो वसुदेव जी बोले, मेरे पिताजी का नाम है सूरसेन जी महाराज। फिर कंस से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो कंस भी कहने लगा कि मेरे पिताजी का नाम भी सूरसेन है, हम दोनों सूरसेन जी के पुत्र हैं। नारद जी बोले, ना, आपके पिताजी सूरसेन नहीं हैं, आपके पिताजी तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। आपका जन्म होते ही आपको नदी में बहा दिया था। कंस को जैसे पता लगा और महाराज पता लगते ही जाकर भगवान शंकर की तपस्या की। कंस ने तपस्या करके एक धनुष प्राप्त किया और उस धनुष को लेकर मथुरा आ गए। मथुरा आए, अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया और जैसे अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाला, यहाँ सबसे कहा कि आज से सबका राजा मैं हूं। कंस की एक बहन थी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद स्वयं कंस विदाई देने के लिए जा रहा था और जब विदाई देने के लिए जा रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे कंस ने सुना, तलवार निकाल कर देवकी को मारने लगे। वसुदेव जी बोले, हम आपको वचन देते हैं, इनके गर्भ से जितनी भी संतान का जन्म होगा हम आपको ला कर देंगे। अब जैसे ही आए, दोनों को बंदी गृह में डाला। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आए और जैसे ही सप्तम गर्भ में बलराम जी आए तो भगवान की माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। और जब माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया तो अष्टम गर्भ में फिर परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और जैसे अष्टम गर्भ में प्रभु आए तो सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान का स्वागत करने लगे। और बस कुछ ही देर में हम सबके बीच भी प्रभु अवतार लेकर आ रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है भगवान जल्दी से हम सबके बीच में अवतार लें, प्रकट हो, हमें दर्शन दें? सभी चाहते हैं। तो आइए सभी मिलकर भगवान का स्वागत करेंगे। प्रभु हम सबके बीच में अवतार लेकर आ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो राधे, हेलो जय राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सभी ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। सभी ठाकुर जी को आप हम सभी के बीच कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी बता रहे हैं। बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह कर देंगे। हम सभी के बीच ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे सभी। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। और ये थोड़ा थोड़ा जगह कर देंगे ठाकुर जी को आने के लिए। थोड़ा हाथ उठा के सभी स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे औरत लाल तरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ आओ गोपाल तरस रही अखियाँ आओ गोपाल तरस रही अखियाँ आओ नंदलाल तरस रही अखियाँ गोपाल तरस रही अखियाँ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोले नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की हमारे जो ईमान है ऊपर आ जाएगा। ठाकुर जी ने मथुरा के कारह गृह में अवतार लिया। मथुरा के बंदी गृह में प्रभु ने अवतार लिया। और जब प्रभु ने अवतार लिया तो महाराज वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ से गोकुल ले चलिए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया होगा। उस कन्या को आप यहाँ ले आइए और मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा तो सिरोधार है, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आप तक आ नहीं सकता, मैं बंधन में हूं। भगवान ने कहा कि आप आने का प्रयास तो करो। आप यदि आने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आप मेरी ओर आ पाएंगे। और जैसे वसुदेव जी ने भगवान की ओर अपने कदमों को बढ़ाया तो जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो हाथ पैरों की बेड़ियां टूट गई और ठाकुर जी को टोकरी में लिया और गोकुल ले जाने लगे। उसी प्रकार महाराज जब तक एक जीवात्मा, हम आप सभी ये विचार करते हैं कि हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हम तो परिवार में रहते हैं, तो हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये केवल मात्र हमारे मन का एक भ्रम है। प्रभु कहते हैं कि एक बार मेरी ओर अपने कदमों को बढ़ाकर तो देखो, मेरी ओर आकर तो देखो। तू जो आवे एक पग में आऊं पग चार। प्रभु कहते हैं तू मेरी ओर आने का प्रयास तो कर, मैं ना तेरी ओर खुद चलकर आ जाऊं। पर सबसे बड़ी बात यही है कि हम भगवान की ओर जाने का प्रयास नहीं करते, हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करते। हम यही विचार करके बैठते हैं कि हम तो परिवार में हैं, घर में रहते हैं, कलिकाल में फंसे हुए हैं, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं। ये बात केवल तभी तक है जब तक हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन हम प्रयास करें भगवान की ओर जाने का, प्रभु की ओर बढ़ने का, उसी क्षण इस सारे संसार के बंधनों से एक जीव मुक्त हो जाए और परमात्मा तक पहुंच जाए। क्योंकि भक्ति में
दो चीजें बड़ी विशेष है। आप यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो दो चीजें इसमें बड़ी विशेष हैं जो सबके पास होनी चाहिए। पहली चीज एक तो विश्वास और दूसरी चीज प्रयास। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा तो भी परमात्मा नहीं मिलेंगे, तो भी आप भक्ति के रास्ते में नहीं बढ़ सकते। पहले अपने आराध्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। पहला विश्वास और दूसरा प्रयास। जीवन में हमेशा थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर जाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास हमारा होना चाहिए। अब आप सोचो कि केवल मात्र हम विश्वास करके बैठ जाएं और प्रयास ना करें तो भगवान कृपा कर दे, तो ये भी असंभव है, क्योंकि प्रयास करना भी जरूरी है। वैसे कहा जाता है ना, दुनिया में किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। दुनिया में यदि किसी से आशा करोगे, किसी से उम्मीद करोगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद आशा ही एक दुख का कारण बनती है। संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी आशा उम्मीदों को पूरा कर सके। पर वहीं पर कहते हैं कि यदि आशा किसी से रखनी है ना, तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आस भी भगवान से रखो और प्रयास भी भगवान तक जाने का करो। संसार को पाने का प्रयास ना करो, क्योंकि संसार के लोग अपने आप आपको ढूंढ लेंगे, अपने आप तक आ जाएंगे। जिनको आपसे काम होगा, जिनको आपसे मतलब होगा, अपने आप आएंगे। लेकिन परमात्मा तक बढ़ने का प्रयास कीजिए महाराज, क्योंकि बिना प्रयास के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना विश्वास के भी भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आ सकती। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, भगवान पर विश्वास हो और प्रभु तक जाने का प्रयास हो। जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक विश्वास भी अधूरा है, और केवल मात्र अकेला प्रयास करते रहो, विश्वास ना हो तो वो प्रयास, वो कोशिश भी अधूरी है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। आज वसुदेव जी ने जब भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो जो हाथ पैरों में बंधन पड़े हुए थे वो सारे बंधन टूट गए, और ठाकुर जी को लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद भवन में नंदरानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए और ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया। अब कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है। अक्षौणी सेना के साथ बंदी गृह में पहुंच गया, और जैसी अक्षौणी सेना के साथ बंदी गृह में पहुंच गया, महाराज जाते ही देखा कि अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है। पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, और तुरंत ही फिर सोचने लगा कि अरे ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। और उस कन्या को जैसे लिया, मारने का प्रयास किया तो वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग में जाके अष्टभुजी रूप धारण कर लिया, और बोली अरे कंस, तू मुझे मारेगा? मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार ले चुका है, इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब जैसे ही कहा महाराज, कंस को तो अब बड़ी चिंता होने लगी कि मैं अपने शत्रु को कहां ढूंढूं, मैं अपने शत्रु को कहां ढूंढने के लिए जाऊं। यहाँ तो कंस परेशान है
लेकिन गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। आज नंद बाबा की दो बहन हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने सोची कि भैया बड़ी देरी है गई है, अब तक भाभी जागी ना है, कहाँ बात है, जाकर एक बार देखूं तो सही। और जैसी देखने के लिए सुनंदा गई तो देखा कि मैया तो अभी भी योग निद्रा में सो रही हैं और मैया के बगल में झीनी सी चादरिया ओढ़ के एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। जैसे उस चादरिया को हटाया, ठाकुर जी की उस दिव्य छवि का सुनंदा ने दर्शन किया। पूरे नंद भवन में दौड़ी चली जा रही है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यहाँ नंद बाबा गौशाला में बैठकर माला जाप कर रहे थे और जब माला जाप कर रहे थे तो पहले तो नंद बाबा का उस माला पे गुरु मंत्र ही चल रहा था, लेकिन नंद बाबा को 80 वर्ष की आयु में एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो अब तो माला में भी मन नहीं लग रहा, माला तो चल रही है पर मंत्र कौन सा चल रहा है? अभी तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है, आगे की पतो ही ना है। इतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तुरंत खड़े हो गए नंद बाबा, जल्दी बता कहाँ भयो है? सुनंदा बोली ऐसे थोड़ी ना है बताऊंगी। नंद बाबा बोले फिर कैसे बताएगी? कहा पहले मोकू भाभी को 9 लखा हार चाहिए, बाकी बात बताऊंगी कहाँ भयो है। महाराज नंद बाबा ने तो तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी, जो चाहिए सो जाके ले ले, पर बता दे कहाँ भयो है। सुनंदा बोली भैया भाभी के घर लाला भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैली, नंद बाबा के घर में 80 वर्ष की आयु में एक लाला को जन्म भयो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आज मैया यशोदा नंद बाबा यहाँ बधाई में अन्न धन सोना चांदी सब कुछ लुटाने पे लगे हुए हैं, इतने प्रसन्न हैं। अब महाराज यहाँ पर क्या हुआ, नंद बाबा के महल में अलग अलग द्वार पे अलग अलग वस्तु बट रही है। कहीं सोना बट रहा है, कहीं चांदी बट रही है, कहीं हीरे मोती बट रहे हैं, अलग अलग द्वार पे। अब एक गोपी गई जो एक द्वार से चांदी को थार लेके आ रही थी बधाई में। अब बड़ी प्रसन्न होके आ रही है कि मैया ने बधाई में चांदी को थार दियो। इतने में कहा भयो एक गोपी रास्ते में मिली तो पूछने लगी, अरे मैया ने बधाई में कहा लेके आई है? तो ये गोपी बोलने लगी, महाराज मैया ने तो चांदी को थार दियो है। बड़ी प्रसन्न होके दूसरी बोली, तू तो बड़े सस्ते में निपट गई। नंद बाबा के महल के दूसरे द्वार पे तो सोने के थार बट रहे हैं और तू सस्ते में निपट गई, चांदी को थार ही लेके आ गई। और दौड़ी दौड़ी तुरंत मैया के पास गई, बोली मैया देख आज लाला को जन्म भयो है, कम से कम आज तो कंजूसी ना करे, आज तो दिल खोल के बधाई लुटा। तो मैया बोली कहा चाहिए? बोली मैया मुझको सोने को थार चाहिए। अब मैया ने लियो सो सोने को थार दे दियो। अब बड़ी प्रसन्न होकर चली आ रही है। इतने में एक गोपी और मिल गई। अब वो नंद बाबा से हीरे मोती लेकर आ रही थी। अब जैसी मिली तो बोली कहाँ लेके आई है मैया ते? बड़ी प्रसन्न होके बोली मैया ने देख देख जे सोने को थार दियो है मैया ने। और दूसरी गोपी बोली तू तो बड़े सस्ते में निपट गई, नंद बाबा तो हीरे मोती लुटा रहे हैं। अब जैसी सुनी फिर दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई, मैया देख बाबा तो हीरे मोती लुटाए रहे हैं, तू सोना चांदी पर अटका रखो है। वो कुछ ना चाहिए, वो को तो हीरे मोती चाहिए। मैया ने हीरे मोती दे दिए। अब तो इतनी प्रसन्न होकर चली आ रही थी। अब क्या हुआ, रास्ते में एक गोपी आ रही थी लाला के दर्शन करके।
अभी जो गोपी बधाई लेके आ रही है, इसने लाला के दर्शन नहीं किए, अब इसने ठाकुर जी को नहीं देखा। अब जो दूसरी गोपी थी वो बधाई लेके आ रही थी और ये दूसरी गोपी लाला के दर्शन करके आई। अब सामने मिली तो बोली कहाँ लेके आई है बधाई में? बड़ी प्रसन्नता से बोली देख हीरे मोती लेके आई है। अब वो दूसरी गोपी हीरे मोती को छू छू के कह रही, स्पर्श करके, अरे ये तो सबरे नकली हीरे मोती हैं। ये बोली तू बाबरी है गई है, तू पागल है गई है। मैया ने अपनी तिजोरी खोल के असली हीरे मोती दिए हैं और तू कह रही है कि ये नकली हीरे मोती है। गोपी बोली अच्छा एक बात बता, तूने अभी तक मैया के लाला के दर्शन किए? गोपी बोली महाराज वहां कितनी लंबी लाइन लगी है दर्शन की, अब तक तो दर्शन नहीं किए। तो जे गोपी बोली मैं साची बात कहूं तो मैया के लाला के सामने तुझे सबरे हीरे मोती नकली हैं। एक बार जाके मैया के लाला के दर्शन तो कर। कहते हैं किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। जो एक बार ठाकुर जी को देख रहा है, जो एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, वो फिर बधाई लेने के लिए भी नहीं जा रहा है। ठाकुर जी की इतनी सुंदर छवि है। अब एक बार देखो जरा, अनुभव करो, ये संसार तो परमात्मा ने ही बनाया है ना। अब किसी किसी के घर में जब छोटे छोटे बालक जन्म लेते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कितना सुंदर भगवान ने इनको बनाया है। तो एक बार सोचो कि जब संसार के लोगों को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तो जिसकी रचना है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, वो प्रभु कितना सुंदर होगा। जरा एक बार अनुभव करके देखो। कहते हैं संसार में जितनी भी सुंदरता है वो ठाकुर जी के एक चरण नख कमल के बराबर भी नहीं है। इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में जितनी सुंदरता है तो विचार करो हमारे श्याम सुंदर कितने प्यारे होंगे। आज जो भी गोपी देख रही है, जो भी सखी देख रही है, बस ठाकुर जी को देखती ही रह जाती। ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी हैं कैसे। सारी गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करके ठाकुर जी की बलैया ले रही हैं और ठाकुर जी के रूप को निहार रही हैं। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो मेरो प्यारो सो, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। 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 प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत
कजरे की धार साजे मेरो छोटो सो मेरो प्यारो सो मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे ये हो आगे में हरिलाल की छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुरिया पीली सी झंगुरिया जी पीली सी झंगुरिया पीली सी झंगुरिया जी पीली सी झंगुरिया उसमें भी नीली नीली धार साजे उसमें भी नीली नीली धार साजे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे हो तारी शिवा करते हुए सभी बाके बिहारी लाल की हो छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया छोटे से बिहारी जी के पाँव में पहलिया छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया छोटे से बिहारी जी की पाँव में पहलिया पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया चले तो छम 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 बाजे चले तो छम 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 बाजे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे अच्छा एक बात बताओ हमारे ठाकुर जी बैठते हैं आप सबके बीच में आप उनको देखो या ना देखो पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहे हैं आपके बीच में बैठते हैं इनको देखकर आपको कैसा लगता है कैसा लगता है हाँ सुकून मिलता है नहीं मिलता है उनको देख के अच्छा लगता है नहीं लगता है सबके बीच में बैठे सबको देख रहे हैं कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है सबको निहार रहे हैं तो हमारे बिहारी जी किस किस को प्यारे लगते हैं सबको लगते हैं पक्की बात है तो एक बार कहिए ना दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर पीछे वाले भी अच्छा बीच में जो माताओं के हाथ नीचे आपको नहीं लगते अच्छे
हाँ? मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। आज जो भी ठाकुर जी को देख रहा है, जो भी आज ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, बस उनको देखता ही रह जाता है।